इक्ष्वाकु वंश में एक महान राजा हुए, अम्बरीश। वे राजमहलों में रहते थे, पर हृदय से पूर्ण रूप से श्रीहरि के भक्त थे। राज्य, वैभव, धन सब होते हुए भी उनका मन केवल भगवान की सेवा में रमता था। प्रत्येक दिन वे नियम पूर्वक भागवत श्रवण, तुलसी माला जप और व्रत उपवास किया करते थे। उनके भीतर भक्ति का भाव इतना गहरा था कि वे कहते, मैं न शरीर हूं न राजा, मैं तो बस श्रीहरि का दास हूं। एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत रखा। द्वादशी के दिन व्रत खोलने का समय निकट था। तभी महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि वहां आए। राजा ने उन्हें आदरपूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा जी स्नान करने गए, लेकिन देर होती चली गई। उधर द्वादशी का मुहूर्त समाप्त होने को था। अम्बरीश ने सोचा, यदि भोजन कर लूं तो अतिथि का अनादर होगा, और यदि व्रत ना खोलूं तो भगवान की आज्ञा भंग होगी। संतों से पूछने पर ज्ञात हुआ कि केवल जल ग्रहण करना भोजन नहीं माना जाता। अम्बरीश ने केवल जल पीकर व्रत का पालन किया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। जब दुर्वासा लौटे, उन्होंने क्रोध में देखा कि राजा ने उनके बिना व्रत खोल लिया। उन्होंने क्रोध से एक भयंकर कृत्रिम राक्षस उत्पन्न कर अम्बरीश पर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वो राक्षस राजा पर झपटा, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उस राक्षस को भस्म कर दिया। फिर वो चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा पड़ा। दुर्वासा जहां गए, चक्र वहीं पीछा करता रहा। स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल कहीं शरण नहीं मिली। अंत में वे सीधे विष्णुलोक पहुंचे और बोले, भगवान मुझे बचाइए। भगवान मुस्कुराकर बोले, ऋषिवर, अम्बरीश मेरे दास नहीं, मैं उनका दास हूं। उनकी भक्ति ने उन्हें मुझसे भी ऊंचा बना दिया है। जब तक वे तुम्हें क्षमा न करें, मैं भी नहीं कर सकता। दुर्वासा ऋषि तुरंत अम्बरीश के पास लौटे। राजा ने विनम्रता से कहा, ऋषिवर, मुझसे भूल हो गई होगी, कृपा कर मुझे क्षमा करें। उनकी सरलता और भक्ति देखकर दुर्वासा जी का हृदय पिघल गया। सुदर्शन चक्र शांत हो गया। राजा ने ऋषि को आदरपूर्वक भोजन कराया। इस प्रकार भक्त अम्बरीश की भक्ति, विनम्रता और धर्म पालन का यश संसार में प्रताप हुआ। दोस्तों, इसी प्रकार भक्तमाल की कहानियां अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।